तो वो वृक्ष है। तुम्हारा होना और उसका होना दो बातें नहीं, किसी एक ही बात के दो चरण हैं। इसे बहुत ठीक से समझ लेना जरूरी है। ये समझ में जितना गहरे बैठ जाए, इतना गहरे बैठ जाए कि तुम्हारे रोए रोए में ये प्रतीति होने लगे, तो प्रभु को पाने में फिर जरा भी देर नहीं। अगर ये प्रतीति समग्र हो जाए, अगर श्वास श्वास धड़कन धड़कन ये एहसास कर ले कि मैं कली हूं वो फूल है, ये धारणा इतनी सघन हो जाए कि इससे भिन्न धारणा के लिए कोई जगह ही तुम्हारे भीतर न बचे, तो इसी क्षण कली फूल हो जाए, इसी क्षण बीज टूट जाए, अंकुर निकल आए। क्षण की भी देरी नहीं है। लेकिन ये प्रतीति, और इस प्रतीति के होने में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन कहेगा ये हो ही कैसे सकता है। और बड़ी से बड़ी बाधा तुम्हारे आसपास घिरे हुए पंडितों का जाल है। वो भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तो इससे उल्टी ही बात तुम्हें सिखाई है। उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा है कि परमात्मा तुम्हारे निकट है। उन्होंने तो तुमसे यही कहा है कि तुमसे ज्यादा निंदनीय और कोई भी नहीं। तुम ऐसे निंदित हो कि परमात्मा तुम्हारे निकट हो ही कैसे सकता है। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें नरक का आभास दिलाया है, स्वर्ग का नहीं। और हजारों हजारों साल के शिक्षण दीक्षण ने तुम्हारे मन में ये बात गहरे में जमा दी है कि तुम सिर्फ निंदा के पात्र हो। नरक के अतिरिक्त तुम्हें अपने होने के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं दिखाई पड़ता। और तुम जितना अपने को निंदित समझोगे, उतना ही परमात्मा दूर है। कली खिल नहीं सकती। तुम ही कली को न खिलने दोगे। तुम्हारे निंदा का भाव ही कली के खिलने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। और उन्होंने कैसी सरल सीधी बातों को निंदित कर दिया है कि बड़ी कठिनाई है। कल एक युवक आया। युवक है तो स्वभाव था वासना जगेगी। कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, न जगे तो ही आश्चर्यजनक है। युवक हो और अगर वासना न जगे तो उसका अर्थ यही हुआ कि कहीं ना कहीं शरीर में, मन में कुछ कमी रह गई, कहीं कोई बात चूक गई। वासना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो युवक अपने को बहुत निंदित और दलित मान रहा है, आत्मग्लानि से भरा है। वो कहता है मेरे मन में बड़े पाप उठ रहे हैं, कैसे पाप से छुटकारा हो। जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उससे छुटकारा कभी भी ना हो सकेगा, क्योंकि जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उतना ही में मामला समाप्त नहीं हो गया, उसके कारण तुम पापी हो गए। और पापी परमात्मा के निकट कैसे हो सकेगा। थोड़ा सा भोजन में रस है तो पाप, थोड़ा कपड़ा पहनने में रस है तो पाप, थोड़ी ज्यादा देर सो जाते हो सुबह तो पाप। सब तरफ से पाप खड़ा कर दिया निंदकों ने। जहर फैलाने वालों का बड़ा लंबा इतिहास है। उन्होंने सब तरफ तुम्हें निंदित कर दिया है। उसके पीछे कारण है, तुम जितने निंदित हो जाओ उतने ही पंडित पूजित हो जाते। गणित है, तुम जितने निंदित हो जाओ उतना ही पंडित पूजित हो जाता है। क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठता है और तुम नहीं उठ पाते। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो उपवास करता है, तुम नहीं कर पाते। त्यागी त्याग करता है, तुम नहीं कर पाते। लेकिन तुम जान के चकित हो गए कि 100 में से 99 त्यागी इसलिए त्याग कर रहे हैं कि उनका त्याग एक अस्त्र है जिससे वो तुम्हें निंदित करते हैं। उनका त्याग उनके अहंकार की एक व्यवस्था है। उपवास में मजा उन्हें भी नहीं आता, लेकिन उपवास के कारण भोजन करने वालों को नरक में भेजने की जो सुविधा उनके मन में आ जाती, वही उपवास का रस। उपवास में किसको रस आएगा। भूख तो पीड़ा देगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर मेरे एक दिन उपवास करने से लाखों लोगों की तरफ मैं निंदा से देखने का मौका पा सकता हूं तो रस आ जाएगा।
100 में से 99 ब्रह्मचारी सिर्फ इसलिए ब्रह्मचारी हैं कि उसके कारण तुम सभी पापी हो जाते हो। मेरे एक मित्र है, उनके पास बड़ा मकान है। उस नगर में उससे बड़ा मकान किसी के पास नहीं था। फिर एक पड़ोसी ने और बड़ा मकान बना लिया। उनका मकान उतना का ही उतना रहा, कोई रत्ती भर फर्क ना आया, पर वे उदास और दुखी हो गए। उनके घर में मेहमान था तो वो बड़े चिंतित थे। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारा मकान ठीक वैसा का वैसा है। उन्होंने कहा कैसे वैसा का वैसा रहेगा, पड़ोस में देखते नहीं, बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ा मकान मेरा ना हो जाए तब तक चित्त में अब शांति नहीं। दूसरे को निंदित करना हो तो एक ही उपाय है कि तुम जिस बात को निंदा करते हो उसको स्वयं ना करो। और सरल से उपाय है कि कोई आदमी विवाह नहीं करता तो गैर विवाहित रह के विवाहित लोगों को, सारी दुनिया विवाहित लोगों की निंदित हो जाती, उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रहती। अब ये युवक जो मेरे पास कल आया वो कहता है कि बड़े पाप में पड़ा हूं, इससे छुटकारा दिलाएं। पाप कहां है? जो स्वाभाविक है उसमें कोई पाप नहीं। और ध्यान रखने की बात तो यह है कि अगर तुमने पाप समझा तो कभी छूट ना पाओगे, अगर छूटना चाहा तो कभी छूट ना पाओगे, और अगर तुमने प्रभु की अनुकंपा समझी, इसे भी, इसके द्वारा भी तुम प्रभु को पास ले आए, दूर न किया। जरा सूक्ष्म ठीक से समझ लेना। अगर तुमने कहा पाप है तो कितनी बातें घट रही हैं तुम्हें पता नहीं है। किसी चीज को पाप कहा तो तुम पापी हो गए, किसी चीज को पाप कहा तो पूरी प्रकृति पापी हो गई, क्योंकि उसी प्रकृति से वो पाप जन्मा है। और किसी चीज को अगर पाप कहा तो बहुत गौर से देखना, परमात्मा भी पापी हो गया, क्योंकि उसके बिना इस जगत में कुछ भी घट नहीं सकता है। वही बनाता है और पाप बनाता है, पापी हो गए। जॉर्ज गुरजिएफ कहा करता था कि सभी धर्म परमात्मा के खिलाफ हैं, और ये बात सच है, क्योंकि जितनी चीजों को तुम पाप कह रहे हो उतने ही अंशों में परमात्मा की भी निंदा कर रहे हो। अगर तुमने एक चीज की भी निंदा की तो तुमने उसके साथ पूरे अस्तित्व को निंदित कर दिया, और ये सब उसी का खेल है, ये सब उसी के रूप है। वो भी निंदित हो गया, फासला बहुत भारी हो गया, अब तुम कभी ना पहुंच पाओगे। और अगर तुमने अपनी वासना को भी उसका ही खेल समझा, उसने ही दिया है तो जरूर कोई राज होगा। शायद यही राज हो कि वासना में तुम्हें फेंके और तुम ना फेंको, वासना में तुम्हें धकाए और तुम उबर आओ, वासना में तुम्हें उतारे और तुम अतिक्रमण कर जाओ, यही राज होगा। लेकिन तब ये पाप नहीं है, तब ये शिक्षण हुआ। तब ये पाप नहीं है, तब ये परमात्मा की अनुकंपा हुई। जैसे कि सोने को आग में फेंको तो निखर के वापस आता है, ऐसा परमात्मा तुम्हें संसार में फेंकता है कि तुम निखर के वापस आ जाओ। आग की निंदा मत करो, परमात्मा की अनुकंपा को खोजो, तत्क्षण तुम पाओगे वो पास से कली खुलने लगी। बुरे से बुरे में भी उसी का हाथ जिसने देख लिया वही साधु है। लेकिन जिसको तुम साधु कहते हो वो अच्छे से अच्छे में बुराई खोज लेते। एक साधु मुझे मिलने आए, वो थोड़े चकित हुए। जिस मकान में मैं रहता था उन दिनों बड़ा बगीचा था, उसके आसपास बड़े फूल खिले थे। उन्होंने कहा आप, और मैं पौधों को पानी दे रहा था, आप फूलों में आपका रस है। फूल में तो कोई पाप नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा आप और फूलों में रस। आप जैसे व्यक्ति को तो सभी राग रंग से विमुक्त होना चाहिए। फूल भी राग रंग है तो अगर बहुत गौर से देखो तो फूल भी काम वासना का ही हिस्सा है। अगर तुम वैज्ञानिक से पूछो तो वो बताएगा कि फूल खिलता है तो फूल में जो मध्य में छिपे हुए कण हैं, उन कणों को वो कण उसके वीर्य कण,
मक्खियों और तितलियों के पंखों में लगा के उन कणों को वो दूसरे फूलों के पास भेज रहा है। वो फूल खुद तो नहीं चल सकता, इसलिए मादा को नहीं खोज सकता, तो उसने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब बड़ी कुशल है। वो मधुमक्खी को आकर्षित कर लेता है। मधुमक्खी की उस पर बैठती है तो पैरों में उसके पराग के कण लग जाते हैं। मधुमक्खी के माध्यम से वो अपने वीर्यकण भेज रहा है। मधुमक्खी फिर मादा फूल पर बैठेगी और वीर्यकण छूट जाएंगे, दो का मिलन हो जाए। गौर से देखो तो फूल भी काम वासना है। अगर गौर से देखो इस संसार में तुम्हें काम वासना के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। सब जगह नर मादा का खेल है। इसलिए जिन्होंने धर्म की बड़ी गहरी खोज की है, जैसे कि हिंदुओं ने बड़ी गहरी खोज की, तो हिंदुओं ने अपने सभी परमात्मा के रूप के साथ नारी रूप को संयुक्त रखा। तो राम के साथ सीता है, साथ ही नहीं है, राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए हिंदू सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। सीता को पहले राधा कृष्ण कहते हैं, राधा को पहले। जैनों को यह बात बहुत अखरती रही कि तुम अपने भगवान के साथ और स्त्री को क्यों खड़ा किए हो। महावीर अकेले खड़े। महावीर ने विवाह किया था, लड़की हुई थी, उनके दमान था, लेकिन महावीर को मानने वाला जो कट्टरपंथी संप्रदाय है दिगंबर, वो कहता उन्होंने कभी विवाह किया ही नहीं। महावीर और विवाह करें पाप, असंभव, ये कपोलकल्पित है, ये अफवाह है, विरोधियों की उड़ाई हुई। राम और सीता को जैन नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि कठिनाई सीता की वजह से। राम को कोई अड़चन नहीं, कर लेता, लेकिन ये सीता माता जो साथ में खड़ी, ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन पूरे जीवन का खेल नर और मादा शक्ति का खेल है। सारी प्रकृति नर और मादा शक्ति का मिलन है। तो क्यों तुम पाप, उस युवक को मैंने कहा छोड़ो ये ख्याल, अन्यथा मरोगे, मुश्किल में पड़ोगे। पाप की तरह देखते क्यों हो? जो है उसके ऊपर तुम अपनी व्याख्या क्यों आरोपित करते हो कि ये पाप है? फिर पाप के कारण पापी हो गए, फिर अपराध का भाव पैदा होता है, गिल्ट पैदा होती। मनस्विद कहते हैं कि समस्त धर्मों ने आदमी का शोषण किया है एक तरकीब से। वो तरकीब है कि आदमी को अपराधी सिद्ध कर दिया। अपराधी आदमी डरता है, डरा हुआ आदमी घुटने टेक के प्रार्थना करता है। अपराधी आदमी डरता है, यज्ञ हवन करता है। अपराधी आदमी डरता है, पंडित को पुजारी को दान देता है। अपराधी आदमी डरता है, धर्मशाला मंदिर बनाता है। वो जो अपराध उसके भीतर है, कितने पाप किए हैं, इनके उत्तर में कुछ तो पुण्य कर लूं, नहीं तो परमात्मा के सामने क्या कहूंगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। पाप ही पाप है और दूसरे पल्ले पर पुण्य बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा पुण्य कर लो। इसलिए पहले धर्मगुरु समझाता है कि तुम कितने पापी हो, फिर समझाता है अब कुछ करो, इन पापों को मिटाओ। इससे सारा धर्म का शोषण चलता है। वस्तुतः जिन्होंने धर्म को जाना है, बुद्ध पुरुषों ने, उन्होंने तुम्हें पापी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि तुम परमात्मा हो। उपनिषदों में तुम्हें पापी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारे भीतर वही छिपा है जो आत्यंतिक है। तुम खालिस सोना हो, थोड़ी मिट्टी यहां वहां से लग भी गई होगी तो क्या घबरा रहे हो? क्या डर का कारण है? मिट्टी कितनी ही तुमसे लग जाए तुम मिट्टी नहीं हो सकते। तुम गहनतम नरक में भी चले जाओ तो तुम्हारी अंतर ज्योति न बुझेगी, जलती ही रहेगी। महापाप से घिर जाओ तो भी तुम्हारे उद्धार का उपाय समाप्त नहीं हो गया है। तुम एक क्षण में वहां से छलांग लगा सकते हो। तुम अपने को खो ना सकोगे, तुम्हारे होने में ही परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही उससे दूर निकल जाओ, जरा तुम मुड़ोगे और उसे तुम पीछे खड़ा हुआ पाओगे। ऐसे ही जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ करके चलता रहे, हजारों मील चलता रहे। क्या तुम सोचते हो सूरज उससे हजारों मील दूर हो जाता है?
जिस क्षण वो लौट के देखेगा सूरज को पीछे पाएगा। सूरज तो फिर भी दूर है। जिस सूरज की कबीर बात कर रहे हैं, जिस सूरज की मैं बात कर रहा हूं, तुम कहीं भी भागो तुम उससे भाग ना सकोगे, क्योंकि तुम ही वही हो। सबसे बड़ी उद्घोषणा जो तुम्हें अपने जीवन में कर लेनी है वो यह है कि मेरे भीतर छिपा परमात्मा है। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही कांटे झड़ जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम पाओगे कि अंधेरा खुद तुमसे डरने लगा। और मजा तो तभी है जब पाप तुमसे डरे। तुम पाप से डरो, मजा नहीं है, जीवन रुग्ण हो गया। मजा तो तभी है जब तुम जहां जाओ वहां रोशनी पहुंच जाए। तुम अंधेरे से भागो, ये बात शोभा नहीं देती। इसलिए कबीर के वचन तुम्हें बड़े क्रांतिकारी मालूम पड़ेंगे। हे भी जलते हुए अंगारे, जिस हृदय को इन्होंने छू लिया उस हृदय को रूपांतरित कर दिया। इन वचनों से जो बच जाए वो अभागा है। और एक एक शब्द को गौर से सुनना। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधे। कबीर कह रहे हैं घर घर में जल रहा है उसका दिया, घर घर में उसी का नूर है। घर घर यानी शरीर शरीर जल रही उसी की ज्योति। बड़ी मजे की बात है। फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, कैसे अंधे हो। और ये अंधापन भी साधारण अंधापन नहीं है। ये अंधापन ऐसा नहीं है कि आंख तुम्हारे पास ना हो, तुम बने हुए अंधे हो। आंख तुम्हारे पास है और बंद किए बैठे हो। अंधे भी होते तो क्षमा के योग्य थे। क्या करोगे? आंख ही नहीं होगी तो तुम भी क्या करोगे? पर आंख है। भीतर की आंख कभी भी अंधी नहीं होती, क्योंकि भीतर की आंख का अर्थ केवल होता है होश की क्षमता। वो तो सभी में है, चैतन्य तो सभी में है, वही भीतर की आंख है। लेकिन तुम बंद किए बैठे हो। न केवल तुम बंद किए बैठे हो, बल्कि तुमने बड़ी श्रद्धा कर ली है अपने अंधेपन पर। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मेरे पास आया। एक तो चश्मा लगाए हुए था, दो हाथ में लिए हुए था। मैं पूछा कि मामला क्या है, इतने चश्मे? उसने कहा कि एक पास देखने के लिए, एक दूर देखने के लिए, और दूसरा तीसरा दो को खोजने के लिए। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक चश्मा और खरीदो, 3 कम। उसने कहा चौथा किस लिए? तो तुम सोच के आओ। रात भर सोचता रहा, सुबह आकर उसने कहा बहुत सोचा, लेकिन कुछ 3 में बात खत्म हो जाती, चौथे की कुछ समझ में नहीं आती। उनका भीतर कैसे देखोगे? उसकी तो याद ही नहीं आती। दूर का इंतजाम कर लिया, पास का इंतजाम कर लिया, दोनों चश्मों को खोजने का भी इंतजाम कर लिया, सब इंतजाम तुमने कर लिया, लेकिन बाहर का, भीतर का भी कुछ ख्याल है। और भीतर ही जल रही है रोशनी। और जब तक तुम्हें अपने भीतर की रोशनी ना दिखाई पड़े, जब तक तुम्हें किसी की भी भीतर की रोशनी ना दिखाई पड़ेगी, जब तक तुम अपने को शरीर मानोगे, दूसरे भी तुम्हें शरीर जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि दूसरे का बोध तुम्हारे आत्मबोध से ऊपर नहीं जा सकता। जिस दिन तुम्हें भीतर का जलता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हें सभी घर में दिए दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में भी तुम्हें जलती हुई आग दिखाई पड़ेगी। सब रोशन है, सारा जगत रोशन है। यहां रोशनी के सिवाय कुछ है ही नहीं। प्रत्येक चीज रोशनी से बनी है। रोशनी मूल आधार है। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधे। पर बड़े अद्भुत अंधे हो तुम कि घर घर जो दिया जल रहा है, और दूसरों के घरों में ही नहीं, तुम्हारे घर में भी जो दिया जल रहा है वो भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। एक आध्यात्मिक अंधापन है। तुम भीतर देखते ही नहीं। तुम भीतर देखने की कला ही भूल गए हो। तुम इतने समय तक बाहर देखते रहे हो कि तुम्हारी आंखें जड़ हो गई, वो भीतर की तरफ मुड़ती ही नहीं। पक्षाघात जैसे हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती। जैसे एक आदमी बैठा ही रहे वर्षों तक और पैरों को न चलाए, फिर न चला सकेगा, फिर पैर जड़ हो जाएंगे।
पक्षाघात हो जाए। एक आदमी आंखों को बंद किए बैठा रहे कई वर्षों तक अंधेरे में,